Hello bachcho, let's read the question. Compound is treated with H2, one equivalent, forms a product A. It is further treated with O3 by water, gives product B. A and B are option A, option B, option C and option D. None is correct. So, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है विच इज हेक्सीन टू हेक्स टू इन। इस कंपाउंड में हम जब वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम डाल रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसमें दो एच ऐड कर रहे हैं तो हमें एक प्रोडक्ट ए मिल रहा है। इस ए को जब हम ट्रीट करते हैं ओजोन बाय वाटर के साथ, यानी उसका ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट बी मिलता है। तो हमें बताना है कि ए और बी क्या है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो ये है हमारा कंपाउंड। Let me draw this properly. ये है हमारा कंपाउंड। इसमें हमने ऐड किया H2 वन इक्विवेलेंट। इसका मतलब सिर्फ दो ही, तो हमें मिलता है ये ऐसा कुछ। अब यहाँ होता क्या है कि जब हम H2 ऐड करते हैं तो एल्कीन में जब हम H2 ऐड करते हैं तो एल्कीन का जो एक डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और उसके जगह कार्बन जो होते हैं उनमें एक एक हाइड्रोजन ऐड कर जाता है। इसमें वन इक्विवेलेंट दिया, इसका मतलब केवल H2 एक H2 मॉलिक्यूल कर रहे हैं, सो हमारा एक ही बॉन्ड टूट रहा है। अगर उसमें H2 एक्सेस में होता तो हमारा दोनों बॉन्ड टूट जाता और जो हमें ए मिलता वो साइक्लोहेक्सेन मिलता। बट अब जो हमें ए मिला है ये है हमारा cyclohexene. Let me write this clearly. cyclohexene. तो अगर हम ए देखें तो ये हमें हमारा ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है। ओके ना, अब हम देखते हैं हमारा बी प्रोडक्ट क्या हो रहा है। ए को हमने ट्रीट किया ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस केस में क्या होता है, ये जो एल्कीन का हमारा डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाता है और यहाँ पे जो कार्बन एटम होता है उसके साथ डबल बॉन्डली ऑक्सीजन आके ऐड हो जाता है। तो हम इसको यहाँ ऐसे देख सकते हैं। ये था हमारा साइक्लोहेक्सीन, ये टूट गया पूरा, यहाँ पे आके ऑक्सीजन उस टूटे हुए कार्बन के साथ लग गया। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ हमें ऐसे लिखेगा। पहले हम कार्बन चेन ड्रॉ कर ले, विच इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब यहाँ बॉन्ड टूटा था तो यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन ग्रुप लग गया। हाइड्रोजन इनके पास पहले से था। और अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा। ये 5 कार्बन रिंग हो गई, इस पे लगा है CHO ग्रुप। ये हो गया हमारा बी। तो अगर हम देखें गिवन ऑप्शन में से अगर हम मैच करें कि हमारा ए और बी का है, तो ए था साइक्लोहेक्सीन विच इज दिस स्ट्रक्चर एंड बी हमारा बन रहा है ऐसा कुछ, और ये है हमारे ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।